students, very good morning to all of you. Myself, Professor Ganesh Kulkarni, and I am having last 22 years teaching experience in the field of accounts. And today I am going to start with a very important chapter of costing. TY BCom semester 6 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम के चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूं. अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, सो दिस इज द चैनल फॉर यू. 11th standard, 12th standard, from FY BCom up to MCom, all types of lectures will be recorded and forwarded on this channel. So everybody, if you are interested in learning the accounts, then you are on a very proper track. This channel is for all of you. So everybody, let's begin with a very important chapter of TY BCom, that is contract costing. It is important for 20 marks. So 20 marks का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, या फिर माय डियर स्टूडेंट 10 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ सकते हैं. बट prior to that, in the introduction part, it is important for me to start with 20 marks question. मैं 20 marks का क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा. ऑटोमेटिकली 10 marks का क्वेश्चन कैसे हो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा. So prior to that, let's begin with our introduction of contract costing. Introduction of contract costing. So everybody, see here, I would like to, and one request, one humble request to all of you, unless and until I solve at least one problem, जब तक मैं एक सम सॉल्व नहीं कर लेता तब तक कोई भी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा. So patience is very important. शायद ऐसा होगा, अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ऐसा होगा 50% समझ में आएगा, 50% समझ में नहीं आएगा, तो डरने का जरूरत नहीं है. वेट एंड वॉच. एक सम सॉल्व होने दो, एक सम स्टार्ट होने दो, पिक्चर विल बी क्लियर इन डिटेल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, माय डियर स्टूडेंट, लेट्स बिगिन विद आवर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. इंपॉर्टेंट फॉर 20 मार्क्स, TY BCom सेमेस्टर 6. सो एवरीबॉडी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, देखो नाम पढ़ने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक प्रकार का कुछ ऐसा एग्रीमेंट जैसा कुछ तो रहेगा बिटवीन टू पार्टीज. ये हमने SY BCom में ऑलरेडी पढ़ा है. सो माय डियर स्टूडेंट, टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो एवरीबॉडी, एज्यूम दैट मेरे पास एक एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड है, मेरे पास एक जगह है, एक वैकेंट जगह है, एंड आई एम विलिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ओवर दिस लैंड. ये जगह पे मुझे एक बिल्डिंग बननी चाहिए. एज्यूम दैट आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ 10 floors. It is having floors how much? 10 floor. 10 माले का बिल्डिंग मुझे बांधने का है. लेकिन बिल्डिंग बांधने का नॉलेज, वो बिल्डिंग बांधने का ज्ञान मेरे को है क्या? नो, आई एम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ व्हाट इज अकाउंट्स. बिल्डिंग बांधने का मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में मेरा दिमाग इट इज व्हाट इज जीरो. मेरा दिमाग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में चलता नहीं है. तो मैं क्या करूंगा? मुझे एक बिल्डिंग बांधनी चाहिए. मेरे पास एक वैकेंट जगह है मुंबई में, एंड आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग. तो आई विल अप्रोच टू वन कंस्ट्रक्शन कंपनी. सो कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब क्या? ये लोग क्या करेंगे? बिल्डिंग मेरे को कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे. सो एवरीबॉडी हियर, दो पार्टीज यहां पे जनरेट हो जाएगा, दो पार्टीज. सो आई एम हियर, सी हियर, गणेश सर, डायग्राम पे जाओ मत एवरीबॉडी. सो गणेश सर इज हियर, एंड गणेश सर वांट्स अ बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड. उसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाऊंगा. कंस्ट्रक्शन कंपनी, इट माइट बी L&T. आप L&T नाम सुना है आपने. सो एवरीबॉडी, L&T is involved in construction activity. इंजीनियरिंग फॉर्म है, बड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रास्ता बनाने का, ब्रिज बनाने का, डैम बनाने का, ये एक्टिविटी ये लोग करते हैं. सो एवरीबॉडी, सो L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी. सो इसको मैं अपॉइंट करूंगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर. सो फर्स्ट पार्टी विल बी कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट. मैं ये काम, बिल्डिंग बनाने का काम, मैं मतलब गणेश सर विल बिकम कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट. अब एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने रेज होता है माय डियर स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने का है. वेदर वी आर गोइंग टू सॉल्व एज पर कॉन्ट्रैक्टी पॉइंट ऑफ व्यू, और वी आर गोइंग टू सॉल्व एज पर
कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। बिग क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स कि सर एग्जैक्टली हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का है। तो ऑलवेज रिमेंबर अकाउंट्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑफ अ बिजनेस एंड कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये एल&टी नाम का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका क्या है, ये बिजनेस है। एंड ऑलवेज वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू करोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा, आपको फटाफट सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, हमें ये चैप्टर में किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, तो वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को ये 10 माले का बिल्डिंग बांध के देने वाला है। सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आने वाले हैं। सम फैक्टर्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट विल बी डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट कब चालू होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट वो मायने रखते हैं माय डियर स्टूडेंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आएगा दीस आर द टर्म्स जो हमको ध्यान रखने हैं सम सॉल्व। डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ कंप्लीशन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीट, बराबर ना, कब स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन, कब खत्म होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सब में आपको ये चीज ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है दैट इज मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मोड कैसे रहेगा, कैसा पेमेंट मिलेगा। अब क्यों मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मिलेगा, कौन किसको पैसा देगा, कॉन्ट्रैक्टी विल मेक पेमेंट टू होम रे कॉन्ट्रैक्टर। सो एवरीबॉडी अब ये कंस्ट्रक्ट अभी हमको किसके पॉइंट से सोचने का, एवरीबॉडी वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये जो कॉस्टिंग करने है, कॉस्टिंग मतलब इट इज वन टाइप ऑफ प्लानिंग, इट इज वन टाइप ऑफ प्लानिंग, इट इज वन टाइप ऑफ एस्टिमेशन। तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे अकाउंटिंग करेगा, कॉस्टिंग करेगा, तो उसके लिए वो एक अकाउंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक अकाउंट बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अकाउंट बोला मतलब देयर विल बी डेबिट एंड क्रेडिट। सिंपल लॉजिक है माय डियर, एकदम सुपर इजी है। सो एवरीबॉडी थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट साइड में क्या आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। या फिर आप एक लॉजिक लगा सकते हो, जो चीज साइट पे आएगा, व्हाट डू मीन बाय साइट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन का ये साइट हो जाएगा। देखो आप लोग बहुत बार ऐसा साइट देखा, ऐसा पत्थर लगा के रखते हैं, इट इज अ कंस्ट्रक्शन साइट। और उस साइट में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। क्या कौन सा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तो दैट इज बिल्डिंग बांधने। तो सम सॉल्व करने में बोला रहेगा ब्रिज बांधने का, बिल्डिंग बांधने का, रास्ता बांधने का, डैम बांधने का, एंड अकॉर्डिंगली अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करना है। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेम एज प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या था माय डियर स्टूडेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग हर एक प्रोसेस बनाते थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एंड उसके बाद हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता था। सिमिलरली यहां पे हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का ईयर वाइज। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर वाइज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर वाइज, ये बिल्डिंग 10 माले का बिल्डिंग ये 1 साल में बनने वाला नहीं, 1 दिन में बनने वाला नहीं, 1 हफ्ते में बनने वाला। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मिनिमम 10 माला बांधने के लिए 3 साल लगने वाला है। कितना लगने वाला है, 3 साल लगने वाला। तो 3 साल का हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने हैं। फर्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेकंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड थर्ड ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चैप्टर का ये है कि इट इज अ फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर, इट इज अ फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर। अगर आपको फॉर्मेट आ गया, अगर आपको फॉर्मेट समझ गया, सो आपका काम आसान होने वाला है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस। सो एवरीबॉडी चैनल पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। सब कुछ पहले फटके में समझ में नहीं आएगा, वेट एंड वॉच। सो आई एम शेयरिंग मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इवन इसका पीडीएफ दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे फोटो भी साइड में यहाँ पे मैं अटैच करने वाला हूँ, जिससे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो यू कैन वॉच हियर, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन, आई एम शेयरिंग वन फोटो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप वहां पे साइड में देख सकते हो, और उसके ऊपर से मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। सो एवरीबॉडी हियर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो जो चीज यहाँ पे लिखा है वही मैं आपको रीड करके थोड़ा लाइन बाय लाइन समझा दूं। व्हाट इज दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट ईयर का क्या कॉस्टिंग हुआ, सेकंड ईयर का क्या कॉस्टिंग है, थर्ड ईयर का क्या कॉस्टिंग है, एंड साइमल्टेनियसली पहले साल में कुछ कमाया क्या, दूसरे साल में कुछ कमाया क्या, तीसरे साल में कुछ कमाया क्या। सो देखो एवरीबॉडी, कभी भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को पहले साल में प्रॉफिट से नहीं समझ में आता है। जो भी प्रॉफिट स्टार्टिंग में मिलता है, इट इज अ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज नॉट रियल प्रॉफिट, इट इज नॉट ट्रू प्रॉफिट। सो जो भी कमाएंगे उसमें से एक
सर्टेन प्रोपोर्शन, मैं तो बोलूंगा मैक्सिमम पोर्शन इज केप्ट एज अ रिजर्व टू मीट एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज। कोविड जैसा सिचुएशन आया तो अपने पास पैसा होना चाहिए। अगर अचानक से रॉ मटेरियल का भाव बढ़ा तो अपने पास पैसा होना चाहिए। अगर लेबर ने अचानक से स्ट्राइक कर दिया तो अभी महंगा वाला लेबर अपने को लाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा कहां से आएगा? तो आएगा रिजर्व्स में से। कहां से आएगा मेरे स्टूडेंट? रिजर्व्स में से। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। एंड आगे इन सिंपल वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट यूजुअली इन रिटन फॉर्म। वो कौन से फॉर्म में मांगते हैं? रिटन फॉर्म में between contractor and contractee. So it is one type of agreement between contractor and contractee. So contractee जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। सिंपल लॉजिक। सर हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, वो मैंने पहले क्लियर किया। वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्ट्रैक्टर माइट बी, दिस कॉन्ट्रैक्टर माइट बी एनी इंडिविजुअल पर्सन। ये कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ये कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, या फिर ये कोई भी कंपनी हो सकता है। मैक्सिमम टीवाई बीकॉम का सिलेबस पे कंपनी ही आने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो, कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, कुछ पॉइंट्स मैंने बोला था और थोड़ा सा यहां पे डिटेल में आया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? रास्ता बनने का है, डैम बनने का है, ब्रिज बनने का है, क्या करने का, बिल्डिंग बनने का है, टावर बनने का, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, एग्जैक्टली क्या करना क्या है। सो दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम ऑफ कमेंसमेंट, कब कॉन्ट्रैक्ट चालू हो रहा है, उसके बाद टाइम ऑफ कंप्लीशन, कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो माय डियर, टोटल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनने को लगे कितना, उसके लिए कितना, तो ये बोलेगा 800 लाख लगेगा। 800 लाख मतलब समवट 8 करोड़ रुपया लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर बोथ कॉन्ट्रैक्टी एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। मोड ऑफ पेमेंट मतलब कैसा कैसा पेमेंट रिलीज होएगा, वो सब चीज अपने को देखना पड़ेगा। सो दीस आर फ्यू पॉइंट्स, सम सॉल्व कर समय हमें देखना है वो, और वो वहां पे इन डिटेल में दिया रहेगा। वादा नहीं, एक सम सॉल्व करने का पिक्चर विल बी क्लियर, नथिंग टू वरी। All engineering firm engaged in big jobs and construction of a building, dam, construction of factories, bridges and so on use this method of contract. जो भी बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इंजीनियरिंग फर्म्स है, इंजीनियरिंग कंपनी लाइक L&T वगैरह वगैरह, गोदरेज है, अभी गोदरेज भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आ चुका है। सो एवरीबॉडी कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉलोज व्हिच टाइप ऑफ कॉस्टिंग? कंस्ट्रक्शन वाला बात आया तो दे गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। दे गो फॉर व्हिच कॉस्टिंग? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फिर उसके बाद देखो मैंने एक फॉर्मेट दिया, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। फॉर्मेट इज देयर, फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंड जो भी हमारा क्लोजिंग रहेगा वो हमको लिखना है। सेम जैसे हम एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वैसे अपने को ये बनाने का है। सो डेबिट साइड में देखो क्या क्या चीज आता है, टू मटेरियल्स, देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल लगने वाला है, फिर वेजेस एंड लेबर, वर्कर्स लगेंगे, उनको वेजेस पे करना पड़ेगा, लेबर को वेजेस पे करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी एक नाम आएगा माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब ये जो साइट है, इधर कॉन्ट्रैक्टर, अभी इसके पॉइंट से सोच मत, कॉन्ट्रैक्टी के पॉइंट से सोच मत, शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े मशीनरीज लाके इधर खड़ा कर देगा। सो मशीन्स आर आवर फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर क्या कैलकुलेट होता है? डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूज और बाय द पैसेज ऑफ टाइम। समय के कारण हम उसको यूज करेंगे या फिर वक्त जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो जितने भी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स रहेंगे उसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। थिंक स्पेसिफिकली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर, यस और नो? यस। तो यहाँ पे जितने भी एसेट्स साइट पे रहेंगे, साइट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे, अपने को किसका पॉइंट ऑफ सोचने का है? मशीनरीज जो भी फिक्स्ड एसेट है उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इधर दिखाना है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, इसके लिए डेबिट साइड में। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, उधर मैंने एक और लिखा है, आप देख सकते हो, और आप डेप्रिसिएशन लिखो। अगर डेप्रिसिएशन अच्छा नहीं लगता है देन यू कैन गो फॉर प्लांट का कॉस्ट। एंड अगर आप कॉस्ट लिखते हो डेबिट साइड में तो यू आर सपोज टू राइट क्रेडिट साइड में उसका WDV। देखो क्रेडिट साइड में आपको एक हेडिंग दिखाई देगा वर्क इन प्रोग्रेस, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट वहां पे एक नाम दिखाई देगा आपको प्लांट एट साइट करके, फोर्थ पोजीशन पे है क्या? देखो WDV। अब ये क्या चीज है? देखो WDV क्या चीज है? क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन दे विल गिव यू कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हियर कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ सपोज मशीनरी का कॉस्ट सपोज देंगे कितना रे? 50,000।
और क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट व्हाट रे, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऐसा एक एडजस्टमेंट आएगा। ये एडजस्टमेंट कुछ हमारे लिए नया नहीं, हम बचपन से, हमारा बचपन कॉमर्स का, हमारा बचपन कभी 11वीं से हम ऐसा देखते आए। कॉस्ट इज 50,000, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो 50,000 का 10% will be depreciation will be how much रे 5,000। कितना आएगा रे 5,000। तो 5,000 डेप्रिसिएशन। अभी ये डेप्रिसिएशन या तो आप डायरेक्टली लिखने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सर कैसा लिखने का, हाउ टू राइट दिस, आप डेबिट में डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, टू डेप्रिसिएशन हाउ मच रे 5,000 ऐसा लिख दो, काम तमाम कर दो। या फिर अगर आपको डेप्रिसिएशन नहीं अच्छा लगता है तो आपको और लिखना पड़ेगा। और का मतलब होता है एवरीबॉडी। आप इधर लिखोगे मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और मशीनरी उसका क्या लिखने का है, कॉस्ट। कॉस्ट विल बी हाउ मच 50,000। अगर आप 50,000 इधर लिखते हो, देखो बचपन से हमने ऐसा पढ़ा है, कॉस्ट 50,000, फाइनल अकाउंट्स याद करो, माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन हाउ मच इट इज 5,000। तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा 45,000, दैट इज कॉल्ड एज WDV। WDV मतलब इट इज रिटन डाउन वैल्यू। सो अगर आप इधर कॉस्ट लिखते हो तो आपको WDV लिखना पड़ेगा। कॉस्ट आपको किधर लिखना है, डेबिट में, और इधर क्रेडिट में आके लिखना है बाय प्लांट एट व्हाट रे साइट, और उसका WDV लिखना है। WDV लिखना है हाउ मच रे 45,000। बात एक ही है, बात एक ही है। या तो आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आई रिपीट, या तो आप डेप्रिसिएशन लिखो, आइदर यू गो फॉर डेप्रिसिएशन, और आपको डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है तो यू आर गोइंग टू फॉलो कॉस्ट एंड WDV। आपको इधर कॉस्ट लिखना है और इधर WDV। बात एक ही है, बात एक ही है। देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों, अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा, आपने कॉस्ट लिखा और WDV लिखा, WDV 45,000 है, ये 50,000 है, देयर इज अ रिकंसिलिएशन कांसेप्ट इन अकाउंट्स। सो एवरीबॉडी, ये दोनों में व्हिचएवर इज लेस कैंसिल हो जाएगा। ये 45,000 कैंसिल, ये 50 में से 45 कैंसिल। अल्टीमेटली आपका डेबिट साइड में एक्सेस अमाउंट है, हाउ मच इट इज 5,000, और ये 5,000 दूसरा कुछ नहीं, इट इज योर डेप्रिसिएशन माय डियर। तो इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर छोड़ा है, वेदर टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन और वेदर टू गो फॉर कॉस्ट एंड WDV। कॉस्ट लिखा तो WDV लिखना पड़ेगा। फिर भी एक डाउट स्टूडेंट के माइंड में आएगा, सर फिर भी आप जरा बोलो ना, दोनों में से बेस्ट क्या है, बेटर क्या है? इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल गो फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में मल्टीपल ऑफ एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ मल्टीपल एडजस्टमेंट है, इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू फॉलो कॉस्ट एंड WDV। कभी-कभी आपका क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन में कॉस्ट भी देंगे, WDV भी देंगे। अगर दोनों चीज दी है तो इट इज बेटर गो फॉर कॉस्ट एंड WDV। कभी डेप्रिसिएशन के पीछे मत पड़ो। ये कांसेप्ट और डिटेल में आगे क्लियर होगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आए ना अभी तो बहुत है दोनों के लिए। बढ़ो आगे, यस और नो, यस, वेरी गुड। चलो सो आगे थोड़ा मैं बढ़ता हूं। टू सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन चार्जेस मतलब कुछ अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा टू सुपरवाइजर। अभी ये साइट है, इधर बड़े-बड़े मशीनरीज है, उधर सुपर बनने लेबर है, लेबर मतलब वर्कर्स है, उनको ऊपर सुपरवाइज करने के लिए कुछ बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड सुपरविजन चार्जेस, फीस, ओवरहेड्स, ऑल आर एक्सपेंसेस, सब बिंदास से डेबिट साइड में डाल देंगे, ज्यादा सोचने का नहीं। नेक्स्ट उसके बाद टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। नाउ व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस? सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस मतलब बिल्डिंग बनाने का काम तो ये कंपनी ने ले लिया है, लेकिन सब कुछ ये कंपनी नहीं करता है। आजकल का जो जमाना है नाउडेज सब आउटसोर्स वाला जमाना है, आउटसोर्सिंग करने का। सो ये कॉन्ट्रैक्टर है, L&T नाम का कंपनी, इन्होंने बिल्डिंग बनाने का काम तो ले लिया है माय डियर स्टूडेंट्स। वो बिल्डिंग किसके लिए बन रहे? गणेश सर के लिए, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। बिल्डिंग बांधने का नॉलेज है उनको, लेकिन बिल्डिंग में यहाँ पे विंडोज बिठाने का है या फिर डोर्स बिठाने का है, समझ में, तो उसमें वो लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो वो लोग किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे एंड दे विल आउटसोर्स द वर्क टू सम अनदर कॉन्ट्रैक्टर। वायरिंग का काम करने का, मीटर कैबिन का काम करने का, तो ये काम ये लोग नहीं करेंगे, किसी को तो आउटसोर्स करेंगे और वो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर इनके लिए काम करेगा। तो वो जो काम करने वाला बंदा है वो फ्री में काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, इज गोइंग टू चार्ज समथिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, अपने को जो पेमेंट उनको करने का दैट इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। वायरमैन को अपॉइंट किया, कोई कड़िया वर्क करने का, कारपेंटर को अपॉइंट किया, तो ऑल दिस चार्जेस पेड टू दिस पर्सन आर कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। चल इसके बाद
टू एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ एक्सपेंस आया स्पेसिफिकली तो अपने को इधर डालेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एक स्पेशलाइज्ड बंदे को अपॉइंट करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड बंदा, मैं यहां पे लिखता हूं, एक स्पेशलाइज्ड बंदे को अपॉइंट करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम है आर्किटेक्ट। क्या है? आर्किटेक्ट इज अ सिविल इंजीनियर हु गिव्स अ सर्टिफिकेट, कितना परसेंट काम हुआ है, सही से काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ही प्रिपेयर्स वन रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू कॉन्ट्रैक्टर, फिर कॉन्ट्रैक्टर वो रिपोर्ट किसको दिखाता है? कॉन्ट्रैक्टी को, एंड वो रिपोर्ट देख के कॉन्ट्रैक्टी क्या करते हैं? पेमेंट रिलीज करते हैं। ऐसे उठा के हम किसी को पेमेंट करने वाले नहीं, कॉन्ट्रैक्टी पेमेंट कब करेगा? कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा तभी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर एक कागज दिखाएगा एंड उस कागज का नाम है वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलेंगे? वर्क सर्टिफाइड, वर्क मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क, सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट कौन देगा? तो भाई आर्किटेक्ट बना के देगा, उसको क्या बोलते हैं? वर्क सर्टिफाइड। ये एवरीबॉडी, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर इधर से बोल नहीं सकते 8 करोड़ का बिल्डिंग बांधने का, 8 करोड़ में से मेरे को 5 करोड़ दे दो एक साल कंप्लीट होने के बाद। तो ये 5 करोड़ सुनने के बाद, 8 में से 5 करोड़ सुनने के बाद कॉन्ट्रैक्टी सीधा अपने जेब में हाथ डाल के इसको 5 करोड़ नहीं देगा। ये बोलेगा मेरे को कैसा पता चलेगा, हाउ आई विल कम टू नो कि रियल में 5 करोड़ का काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या अपॉइंट करेगा? किसको अपॉइंट करेगा? आर्किटेक्ट को। वो एक सर्टिफिकेट बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? ये आगे आने वाला है कहां लिखने का। सो एवरीबॉडी, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? वर्क सर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीटेड by contractor and certified by architect, उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफिकेट। एक सर्टिफाइड रहता है, एक सर्टिफिकेट रहता है, वो सर्टिफिकेट देखने के बाद पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ भाई आर्किटेक्ट इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? जैसे अकाउंट्स, अभी मेरा क्लास है, मेरे क्लासेस में गुरुकुल का कॉमर्स क्लासेस का अकाउंट्स में ही लिखता हूं, लेकिन ये अकाउंट सही है या गलत है, अगर किसी ने मुझे पूछा सर ये सही है या गलत है, तो मैं दुनिया को क्या बोलूंगा? यस इट इज परफेक्टली करेक्ट, ये बराबर है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, बराबर। लेकिन ये ऐसा करना गलत है, ये राइट है या रॉन्ग है, कोई तो स्पेशलाइज्ड बंदा चेक करेगा और वो स्पेशलाइज्ड बंदा रहेगा। माइंड यू अकाउंट चेक करने वाला स्पेशलाइज्ड बंदा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। वो चेक करके बताएगा गणेश सर ने सही अकाउंट्स किया है क्या, गलत अकाउंट्स किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। सो वेरी गुड एवरीबॉडी। सबका चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। चलो, सो एवरीबॉडी हियर आफ्टर दिस, so work certified is a very important concept। so देखो जैसे हम बीमार है और अगर हम 4 दिन कॉलेज नहीं जाते या क्लासेस नहीं जाते, तो आपको आपके टीचर्स पूछते हैं भाई क्यों नहीं आया, तो आप बोलते हैं मैं बीमार था इसके लिए नहीं आया, लेकिन उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठता, वो आपको पूछते हैं प्रूफ क्या है, तो आप डॉक्टर से क्या लेके आते हो? एक सर्टिफिकेट लेके आते हो, वो सर्टिफिकेट दिखाओ, देखो सर सर्टिफिकेट देखने के बाद आत्मा शांत हो जाता है। वो बात अलग है कि सर्टिफिकेट में 20 रुपया 100 रुपया 50 रुपए में मिलता है, फिर डॉक्टर अपना फैमिली डॉक्टर तो पॉकेट में भी लिख के देते हैं कि इसका तबीयत ठीक नहीं था, ही वाज अनफिट टू अटेंड द लेक्चर्स, तो वो बात अलग है। सो एवरीबॉडी, इसके आगे भी दरवाजे के अंदर का नॉलेज अलग है, दरवाजे के बाहर का दुनिया एकदम अलग है। सो क्लासरूम में मेरे को आपको सत्य के मार्ग पे सीधा रास्ता पढ़ाने का है, बाहर एक पापी और जालिम दुनिया है। सो एवरीबॉडी, बाहर इसका कुछ भी उथल-पुथल हो सकता है, काम हुआ नहीं तो भी सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये बाहर का नॉलेज है, बट सीधा मार्ग से चलने का है। सो एवरीबॉडी, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? वर्क कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड सर्टिफाइड by the architect। आर्किटेक्ट कौन अपॉइंट करता है? कॉन्ट्रैक्टर। ऑन अ सेफर साइड गणेश सर को भी ऐसा लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर फंसा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का आर्किटेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपॉइंट किया वो कॉन्ट्रैक्टर का बाजू से बात करेगा, तो मैं भी एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करेगा अलग से फीस पे करके, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अपना कॉन्ट्रैक्टिंग के पॉइंट से अपने को सोचने का नहीं, अपने को किसका अकाउंटिंग करने का है? कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर, यस, वेरी गुड। चलो, और अगर कुछ भी नहीं समझा, थोड़ा बहुत चीज नहीं समझा तो गिव अप करो मत, सम आने दो, सम आने के बाद आपको और अच्छे से समझेगा वो चीज। चलो पुढे। सो एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, और कोई भी एक्सपेंसेस आया कभी नाम आता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कुछ भी सुपरविजन चार्जेस, ऐसा कुछ ना कुछ तो नाम आपको वहां पे दिखाई देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐसा नाम आ सकते हैं। सो अगर ऐसा कुछ दिखाई दिया तो अपने को यहाँ पे लिखने का है। चलो, उसके बाद कम ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक नाम है, मैं बाद में बोलूंगा वो
क्रेडिट साइड पे आ जाओ, क्रेडिट साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज WIP कैरिड आउट। व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चालू है। देखो बिल्डिंग बांधने का एक्टिविटी, बिल्डिंग बांधने का एक्टिविटी, बिल्डिंग 10 माले का 1 साल में बनने वाला नहीं है, उसको 3 साल का पीरियड, मैंने बोला 3 साल का पीरियड लगने वाला। तो एज्यूम दैट पहला साल में 4 माला बांध के हो गया, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला और चौथा माला। ये 4 माला हमने बांधा, 1 2 3 4, 4 माला बांधा, 4 माला। ये 4 माले में हमारा बहुत सारा पैसा लग चुका है, बहुत सारा पैसा घुस चुका है, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज WIP। ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है क्या? बिल्डिंग कितने माले का है? 10 माले का। सो 10 माला अभी तो बनी है, पहला साल में सिर्फ 4 माला बांध के हो गए, पहला साल में कितना माला बांध के हो गए? 4 माला। सो इट इज इन प्रोसेस, बिल्डिंग इज इन प्रोसेस, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे हम कभी-कभी रास्ते से चलते रहते और एक ऐसा BMC का वगैरह ऐसा बोर्ड रहता है, बैरिकेड्स रहते हैं, उधर लिखा रहता है WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है, सावधान, अलर्ट अपने को लोग देते हैं क्योंकि वहां पे रास्ता ठीक से नहीं है। वैसे यहाँ पे भी सावधान, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी तक पूरा बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुआ है, वो होने वाला है। अगले सेकंड ईयर में थोड़ा और 4 माला होएगा, उसके बाद थर्ड ईयर में और 2 माला होएगा, 10 माला फिर तैयार हो जाएगा। ऐसा करके अपने को एक चीज देखने गए। सो वर्क इन प्रोग्रेस इज रिकॉर्डेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड उसमें आता है सबसे पहला WIP में क्रेडिट साइड में WIP कैरिड डाउन में वर्क सर्टिफाइड लिखा जाता है, इट इज मोस्टली गिवन इन योर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट लिखा जाता है वर्क अनसर्टिफाइड, इट इज आल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं मटेरियलाइज्ड साइड। सो अब ये 3 कांसेप्ट समझने का कोशिश करो, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियलाइज्ड साइड। वर्क सर्टिफाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कॉन्ट्रैक्टर किसको अपॉइंट करते हैं? एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, और आर्किटेक्ट एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसका नाम है वर्क सर्टिफाइड। आर्किटेक्ट जो सर्टिफिकेट देते हैं उसका नाम है वर्क सर्टिफाइड मतलब वर्क इज कंप्लीटेड, 4 माला बनके तैयार हुआ है और उसका सर्टिफिकेट, उसको सर्टिफाई भी किया, हाँ 4 माला रियल में बनके तैयार हुआ है, काम बराबर से हुआ है, एकदम सही से हुआ है, परफेक्टली हुआ है, ऐसे लिख के आर्किटेक्ट ये देगा किसको? एक कॉन्ट्रैक्टर। और फिर वो सर्टिफिकेट यहां से कौन दिखाएगा? कॉन्ट्रैक्टर दिखाएगा। किसको दिखाएगा? कॉन्ट्रैक्टी को दिखाएगा, एंड ही इज गोइंग टू रिलीज द पेमेंट। सामने वाले बोले भाई देख कितना इसने, ये परसेंटेज में रहेगा, इट विल बी इन परसेंटेज। वो परसेंटेज कैसा ढूंढेगा वो मैं आगे बोलने वाला हूं, इट विल बी पार्ट ऑफ वर्किंग। लेकिन वो सर्टिफिकेट दिखा के कॉन्ट्रैक्टी से क्या लेगा? कैश लेगा। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको पैसा भी तो चाहिए कि नहीं भाई? अरे ये सब माला मिला बांध रहे, कि अपने जेब से पैसा डाल के बोलेगा 10 माला बांधने के बाद मेरे को पैसा दे, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। सो एवरीबॉडी थोड़ा पैसा वो मांगेगा। सो एवरीबॉडी को पैसा मांगने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए। सो दैट इज वर्क सर्टिफाइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, वर्क पर आते हैं। वर्क सर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। फिर उसके बाद एक कांसेप्ट आते हैं एवरीबॉडी, ये तो हो गया वर्क सर्टिफाइड। उसके बाद आते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क इज कंप्लीटेड, काम हो गया बट नॉट येट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ने अभी तक सर्टिफिकेशन दिया नहीं है, सर्टिफिकेट बना के दिया नहीं। दोनों में फर्क क्या है? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों में फर्क क्या है? दोनों वर्क कंप्लीटेड ही है, बट मेजर फर्क क्या है? इधर सर्टिफिकेट इशू किया है और इधर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। सो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड मोस्ट प्रोबब्ली विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। वर्क अनसर्टिफाइड तो दिया ही रहेगा, वर्क सर्टिफाइड अगर नहीं रहेगा तो उसको ढूंढने के लिए एक रास्ता है, कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में देंगे और उसके मदद से अपने को ढूंढने। बट वेट एंड वॉच। चलो इसके बाद में डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। फिर एक वर्ड आया मटेरियलाइज्ड साइड। ये 4 माला बांधते 4 माला पहले साल में 4 माला बांधा। पहले साल में कितना माला बांधा? 4 माला। ये 4 माला बांधते माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ? ये 4 माला बांधते क्या हुआ? एवरीबॉडी, ये 4 माला बांधते क्या हुआ? एवरीबॉडी, कुछ मटेरियल इधर साइड पे बचा है, आयरन रॉड्स बचा है, ब्रिक्स बचा है, सीमेंट का ब्लॉक्स बचा है, रेती बचा है, सीमेंट बचा है, व्हाटएवर XYZ जो भी इधर कंस्ट्रक्शन में लगता है वो यहाँ पे माल बचा है। सपोज एक 10 लाख रुपए का माल बचा है तो उसको फेंक देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उसको संभाल के रखेंगे। सो इट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्यों दिखाने का? अंडर द हेड क्रेडिट साइड में अंडर द हेड मटेरियलाइज्ड साइड। अभी ये बचा है, आया था तो हमने लिखा था डेबिट में, आया तो डेबिट और बचा तो क्रेडिट। लेकिन ये आगे जाने वाला है, ये जाने वाला है अगले साल में।
ये बचा हुआ मटेरियल 10 लाख का मटेरियल हम फेंक देंगे क्या, जला देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, इसको हम यूज करेंगे आगे का फ्लोर्स में। सो एवरीबॉडी 4 माला बांधते बांधते 10 लाख का मटेरियल बच गया, फेंकने का नहीं, इसको 5वां माला, 6वां माला, 7वां माला जो आगे का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें अपन इसको यूज कर देंगे। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर, समझ में आ रहा है, यस और नो? यस, ये आपको जरा दिमाग में सेट करके रखने का, ये क्या चीज है, वर्क सर्टिफाइड में क्या आता है, वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आता है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल साइड। बेसिकली ये तीन चीज अपने को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने का। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस। चलो आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में देखो कुछ आइटम्स है बाय स्क्रैप सोल्ड। कभी-कभी ना यहाँ पे साइड पे ना कुछ कचरा जमा हो जाता है, स्क्रैप मतलब भंगार जमा होता है, तो भंगार रखने के उसको बेच देंगे। देखो कोई भी मटेरियल आया तो डेबिट वर्ड कम्स इन और गया तो क्रेडिट वर्ड गोस आउट। सो स्क्रैप को बेच दिया तो अपने को क्रेडिट में डालेंगे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, माय मटेरियल्स के बारे में लिखा लॉस डिस्ट्रॉयड बाय फायर थेफ्ट। देखो कभी-कभी यहाँ पे कुछ मटेरियल्स रॉ मटेरियल हमने रखा है, यहाँ पे एक 5 लाख रुपए का मटेरियल जल के खाक हो गया, राख हो गया। कभी-कभी चोरी होता है, साइड बोला तो चोरी तो होता ही होता है। सो एवरीबॉडी चोरी हो गया तो देखो मटेरियल आया तो डेबिट और चोर चोरी करके लेके गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्ट्रॉयड हो गया, जल के खाक हो गया, राख हो गया तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया, सो भी वो गया। सो एवरीबॉडी आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। मटेरियल के मामले में भी ये लॉजिक लगाने का, एसेट्स के मामले में भी ये लॉजिक लगाने का। नेक्स्ट उसके बाद है सेल ऑफ मटेरियल और ब्रैकेट में लिखा है मैंने कॉस्ट। तो व्हाट इज सेल ऑफ मटेरियल? देखो कभी-कभी ये मेरा साइट है यहाँ पे और एग्जैक्टली बाजू में भी एक साइड में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उधर वो साइड पे, वो मेरा साइट नहीं किसी दूसरे का साइट है और वो साइड पे शायद देयर इज शॉर्टेज ऑफ माल, वहां पे रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है तो हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं, वी कैन गिव इट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो वो सब में आने दो सिचुएशन, आई विल एक्सप्लेन टू यू। कभी-कभी मेरा इधर एक साइड इधर मेरा चल रहा है, दूसरा इधर दूसरा साइड चल रहा है, ये भी मेरा ही है, ऐसे भी आ सकते हैं। और यहाँ से ये साइड से मैं कुछ माल इधर ट्रांसफर करूंगा, क्या करूंगा रे, ट्रांसफर करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ऐसे में एडजस्टमेंट्स आने वाले, वेट एंड वॉच सब में पता चलेगा। नेक्स्ट उसके बाद बाय प्लांट मतलब इट इज प्लांट एंड मशीनरी मैनेजमेंट। रिटर्न, कभी-कभी हम लोग भाड़े पे प्लांट लेके आते हैं, प्लांट लेके आए भाड़े पे लेके आए तो उसका भाड़ा देना पड़ेगा। प्लांट खरीदा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जरा दिमाग में सेट करके रखो, प्लांट अगर खरीदा तो डेप्रिसिएशन, प्लांट अगर भाड़े पे लाया तो उसका भाड़ा देने का, हायर चार्जेस, रेंट देना पड़ेगा। सो आया तो डेबिट और अगर लाया है भाड़े पे तो भाड़े वाला चीज को रिटर्न करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में गया, दैट इज रिटर्न। या फिर कभी-कभी लॉस्ट, वो लॉस्ट हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट, चोर आके चोरी करके लेके जाता है। सेम रॉ मटेरियल के लिए जो ट्रीटमेंट है वही सेम यहाँ पे प्लांट के लिए। इज इट क्लियर, यस और नो? यस, ये फॉर्मेट है, बस ये फॉर्मेट आप मेरे को रेडी करके नेक्स्ट लेक्चर में आप तैयार हो, देखो काम आपका बहुत आसान होने वाला है। नाउ आफ्टर दिस when we close this account, so here मैं जरा ये पार्ट जरा रब करता हूँ एवरीबॉडी और यहाँ पे आपको ये अकाउंट क्लोज करके दिखाता हूँ, हाउ टू क्लोज दिस नाउ। थोड़ा सा ये चीज को अपने को संभालना पड़ेगा। ओके so now here अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेबिट साइड में आपने बहुत सारा चीज लिख दिया, क्रेडिट साइड में आपने WIP वगैरह लिख दिया, इसको हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साल के आखिर में क्लोज करना है। सपोज ऐसा हुआ, सपोज टेक एग्जांपल, डेबिट का टोटल आ रहा है 100, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 150, कितना आ रहा है 150, एज्यूम टेंटेटिव वैल्यूज दे रहा हूं। सो हम लोग देखें कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट इज मोर 150, वही टोटल उठा के इधर 150 में से 100 गया तो बचा कितना 50। सो हम लोग इधर लिखेंगे, इसको एक नाम देंगे, इसको बोलते हैं टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या बोलेगा, टू नोशनल प्रॉफिट, नॉट नेशनल प्रॉफिट, नॉट नेशनल प्रॉफिट, इट इज नोशनल प्रॉफिट, इट इज नॉट ट्रू प्रॉफिट, इट इज नॉट प्योर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट टेंटेटिव प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट 3 साल के बाद पता चलेगा जब पूरा बिल्डिंग बनके तैयार होगा। सो अभी इट इज नॉट ट्रू प्रॉफिट, इट इज नोशनल प्रॉफिट और यही नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पे हमने कैरी डाउन किया है। इमीडिएटली हम लोग सेम नीचे इधर ब्रॉट डाउन करने में बाय नोशनल प्रॉफिट
बाय नोशनल प्रॉफिट। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप स्क्रीन पे आपको दिखाई देता रहेगा, यहाँ पे मैंने वो फॉर्मेट लिख के दिया है आपको जो मेरे हाथ में है, यू कैन सी हियर। सो एवरीबॉडी नोशनल प्रॉफिट इट इज व्हाट रे 50, इट इज व्हाट रे 50। सो नाउ अभी जरा ध्यान दो सब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया। अब इसका बंटवारा करने का आपको दो पार्ट, सो दैट इज, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कर्जत और कसारा, दैट इज रिजर्व्स will be balancing figure and next is next will be net profit। क्या रहेगा रे net profit, क्या रहेगा net profit। कोई ऑथर्स इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। सो टू नेट प्रॉफिट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा रे वर्किंग नोट। तो ये चीज अपने को ढूंढने का वर्किंग नोट में से, कौन सा चीज ढूंढने का वर्किंग नोट से, दैट इज नेट प्रॉफिट। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर ये चीज समझ गए ना, ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50 to 60% चैप्टर आप समझ गए। फिर सिर्फ सम्स का एडजस्टमेंट और उसको कैसा लिखने का वही सीखने का अपने को। सो एवरीबॉडी हाउ टू कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर। सो एवरीबॉडी यू कैन सी, आपको फॉर्मेट दिखेगा या फिर आपको बीच यहाँ नहीं दिखता तो बीच में मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे डाल दूंगा फॉर्मेट का पीडीएफ, जिसे आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन। देखो मैंने वहां पे लिखा टू रिजर्व्स बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट। देखो नीचे एकदम बॉटम पे आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। हमें क्या करना पड़ेगा, माने करें कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड ढूंढने का। क्या है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ व्हाट रे वर्क कंप्लीटेड। आर्किटेक्ट जो काम करता है ना वही काम अपने को करना पड़ेगा टू कैलकुलेट व्हाट रे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर सही से ढूंढने का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, हमें ढूंढना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। सो परसेंटेज मतलब पहला साल में कितना परसेंट काम हो गया, 30%, 20%, 5%, 2%, 50%, कितना परसेंट काम हुआ है। सो उसके लिए एक फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट, फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वर्क सर्टिफाइड by architect, work certified by architect which is completed by contractor divided by contract price multiplied by what रे 100। देखो मैंने उधर सब सिस्टमैटिकली लिख के दिया, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। सो वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट, आपको देखना पड़ेगा पहले साल का वर्क सर्टिफाइड कितना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया रहेगा, इनटू 100 जब करेंगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, परसेंटेज में आएगा। कैसा आएगा, परसेंटेज में आएगा। अभी वो कुछ भी आ सकता है, सपोज पहला साल का परसेंटेज आया, सपोज अभी तक मेरे पास सिचुएशन नहीं है, मेरे पास माय डियर स्टूडेंट सम नहीं है। सम जब आएगा तब मैं आपको समझा सकता हूं ये क्या है। तो एक टेंटेटिव बेसिस पे हम लेते हैं, सपोज हमने ये फार्मूला डाला, ये सब यूज किया पहले साल का कंटेंट और हमको आंसर आया 30%। कितना है रे 30%। सो अब ये 30% के ऊपर हमारा नेट प्रॉफिट डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। सो यू कैन सी इन बिटवीन में आपको ये जो इसका जो स्लैब्स है वो बीच में मैं डाल रहा हूं, तो आप वहां पे देख सकते हो, वीडियो के बीच में आपको ये दिखाई देगा। सो देखो यू कैन सी दैट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड के बेस पे, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड उसके बेस पे क्या डिपेंड होता है, नेट प्रॉफिट। उसमें अलग अलग स्लैब्स मैंने दिए हैं। स्लैब नंबर 1 देखो 0 to 25% पहला स्लैब है, फिर 25 to 50% ये दूसरा स्लैब है, फिर उसके बाद 50 to 90% ये तीसरा स्लैब है, फिर उसके बाद 90 to 99% ये चौथा स्लैब है। सर बाद में 100% हो गया तो नेट प्रॉफिट पूरा फुल नेट प्रॉफिट रहने वाला है। सो एवरीबॉडी हियर 0 to 25% अगर अपना आंसर आता है, सपोज 0 to 25%, मैंने क्या बोला टेंटेटिव कितना है 30, सपोज मैं बोलता हूं हमारा आंसर आया 10%, हमारा आंसर 10% है, तो 0 to 25 इसके बीच में आएगा 10%। सो हमारा नेट प्रॉफिट कितना, तो उसके आगे देखो मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट कितना कंसीडर करने का, इट विल बी व्हाट रे नील। तो मैं नेट प्रॉफिट के सामने क्या लिख दूंगा, नील। नो नेट प्रॉफिट इज टू बी
कंसीडर। तो इसको मैं कैसे, ये अकाउंट को अभी क्लोज करने का कैसा क्लोज करूं, ये समझा सबको। अगर मेरा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, माय डियर स्टूडेंट अभी मेरे पास सम नहीं है, सम आने दो, उसके बाद मैं आपको ये प्रॉपरली ये सब वैल्यूज लेके कैलकुलेट करूंगा। मैं अभी टेंटेटिव बेसिस पे बोल रहा हूं कि ये अगर आया 10%, सो 10% ये कौन से स्लैब में आता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड 10% आया तो 0 to 25, सो नेट प्रॉफिट इज टू बी कंसीडर्ड व्हाट रे, नील, ऐसा मैंने वहां पे लिख के दिया। सो एवरीबॉडी टू नेट प्रॉफिट नील। अब इसको क्लोज करो, इसको कैसा क्लोज करने का, हाउ टू क्लोज दिस, ये नोशनल प्रॉफिट अपने को मिला था 50, इधर कैरी डाउन था, इधर ब्रॉट डाउन किया बीडी। सो एवरीबॉडी 50, वही 50, इधर 50 में से 0 गया तो पूरा 50 बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। अभी हम पहले साल में ही है, पहले साल का अकाउंट क्लोज किया है और पहले साल में पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं कंसीडर कर रहे। द रीजन इज दैट अभी पहला साल ही और सिर्फ 10% काम हो गया है। सो प्रॉफिट अभी बुक नहीं करेंगे, जितना भी पैसा इन्होंने कमाया है वो पूरा का पूरा रिजर्व में रखेंगे टू मीट एनी काइंड ऑफ अर्जेंसीज, इमरजेंसीज, कुछ भी हो सकता है, आगे कैसा भी सिचुएशन आता है, तो रॉ मटेरियल का भाव बढ़ा तो रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, टेंशन नहीं है। लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, टेंशन नहीं है। कोविड जैसा कोई सिचुएशन आया तो टेंशन नहीं है, अपन बिंदास अपने वर्कर्स को पगार दे सकते हैं, मजदूरी दे सकते हैं और सिचुएशन को संभाल सकते हैं। तो पहला साल में ही ऐसा सिचुएशन जनरेट होगा अगर 0 to 25 है। सपोज ऐसा हुआ, हमारा आंसर आया चलो 30%, कितना आया 30%, तो 30% कौन से रेंज में आएगा, 25 to 50। तो इधर अपने को एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफिकेट। ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला किसके लिए, टू कैलकुलेट व्हाट रेट, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ये स्क्रीन पे भी मैंने दी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख के ले लो, सो इट विल बी बेटर। और ये लेक्चर सुनने के बाद एक बार ये पूरा इंट्रोडक्शन का जो भी पेज आपके पास है, स्क्रीनशॉट आपके पास है, वो अच्छे से लिख के रखो, ये स्लैब्स लिख के रखो और इसको आप रिवाइज करो, मतलब आपको आगे का सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट इज बेटर अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। एंड एक नोटबुक अलग से सेपरेटली प्रिपेयर करो, जिससे आपका पढ़ाई ऑनलाइन प्रॉपर्ली हो सकता है। मैं आपको ये कमिटमेंट यहां से नहीं दे सकता कि मेरा लेक्चर देखने के बाद आप टॉप करोगे, बट इतना मैं कमिटमेंट जरूर दे सकता हूं, आप फेल नहीं होगे, डेफिनेटली आप ये सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे। एंड ये टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 मार्क्स देगा। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन आने वाला है माइंड में, सर व्हाट अबाउट अदर चैप्टर्स, तो धीरे-धीरे मैं अदर चैप्टर्स का भी आपको लेक्चर्स यहां पे फॉरवर्ड करने वाला, मेरे चैनल पे डालने वाला, तो आपको वो सुनना है, उसमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है टू योर फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? फक्त मेरा एक डायलॉग है स्टूडेंट्स को, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप आज का ये जो जनरेशन है जल्दी गिव अप कर देता है, ये पूरा बात सुनता नहीं है, थोड़ा सा सुन के गिव अप कर देता है, तो वैसा मत करो। आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुनो एंड उसके बाद जब मैं पहला सम सॉल्व करूंगा तो आपको स्ट्राइक होगा कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा ऐसा बोल रहे थे और इसको ऐसा ऐसा यहाँ पे कनेक्ट करना है। सो एवरीबॉडी चलो बैक टू आवर लेक्चर, बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। चलो सो मैं थोड़ा सा राह भटक गया था। सो अगर आपका परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड अगर 60% आता है, कितना आता है 60% आता है, सो माय डियर स्टूडेंट ये फार्मूला स्लाइड चेंज हो जाएगा, ये जो 1/3 है ना ये क्या हो जाएगा रे 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, देखो उधर लिखा है 2/3। सो बीच में आई थिंक लाइन डिवीजन का है नहीं, 1 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, इट इज 1/3 एंड 2/3। सो 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। सो ये फार्मूला अपने को वापरने है। 25 to 50 to 90 दोनों स्लैब में ज्यादा फर्क नहीं है, ये स्लैब में सिर्फ इतने फर्क है 1/3 और नेक्स्ट इसमें 2/3। सपोज 90 to 99 तो इट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इट इज वेट एंड वॉच। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स दिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो आई थिंक 7 हिंट्स मैंने देके रखा है, सो एक एक करके वो हिंट्स मैं आपको समझाऊंगा व्हाइल सॉल्विंग द सम सॉल्व करते समय मैं आपको बोलूंगा कि भाई इंट्रोडक्शन का वो पेज निकालो या फिर वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप जरा लिख के रखो। सो अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंगली आप वहां पे जाके रेफर करोगे और आपको समझेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। ओके, यस और नो, यस। सो ये परसेंटेजेस जैसे आएंगे वो हिसाब से हमारा प्रॉफिट डिसाइड होगा। सपोज ये 60% है, टेक एग्जांपल 60%, सो 60% ये रेंज में आएगा। तो ये हम लोग फार्मूला डाल देंगे, क्या फार्मूला है, 2/3 इनटू व्हाट रे, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फार्मूला डाला और आंसर आया, सपोज आंसर आया, ऐसा एज्यूम करो नेट प्रॉफिट मिला, ये सब नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए हो रहा है। नेट प्रॉफिट मिला सपोज 20 रुपया, कितना मिला रे, 20 रुपया। सो हम वो 20 रुपया ट्रांसफर करेंगे इधर 20 रुपीस, कहां से मिला, फ्रॉम वर्किंग नोट, कहां से मिला, फ्रॉम वर्किंग नोट। तो ये 50 यहां पे लिखा, फिर क्रेडिट 50 डेबिट 20, क्रेडिट इज मोर 50 यहां पे 50 में से 20 गया। सो हम लोग रिजर्व्स में कितना डाल देंगे, 30%। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा का पूरा अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज नेट प्रॉफिट। वो दिन कब आएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होएगा 3rd ईयर में। इज इट क्लियर? सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझा रहेगा। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड सिंसियरली ऑनेस्टली आपको काम करने का, जो भी मैंने बोला है वो एक नोटबुक बनाओ, उसमें आप ये इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख के रखो। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एज सून एज मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल रिवर्ट टू योर डाउट्स। इज इट क्लियर? चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।